ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत रस का पान करें। आज एक नई कथा का श्रवण करेंगे हम लोग, और आपसे निवेदन है कि अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता हो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के प्रसंग में द्वारिका के एक ब्राह्मण की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। द्वारिका में एक ब्राह्मण थे। एक बार वे राज दरबार में आए और उन्होंने अपने मरे पुत्र को वहाँ रख दिया। उनके कई पुत्र हुए थे, लेकिन पुत्र होने के बाद सभी मर जाते थे। तो जब 9वां पुत्र हुआ तो पुनः वह राज दरबार में आकर के अपने मरे हुए पुत्र को रख दिया और बहुत रोने लगा। स्वाभाविक है। और वहाँ के राजा को वह कोसता था कि अगर यहाँ के राजा प्रजा वत्सल होते तो मेरे कोई भी पुत्र मरते नहीं। ये सब राजा के द्वारा किए गए पाप के ही फल है, जिसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है। इस प्रकार से दुखी मनुष्य जितना बोल सकता है, जितना रो सकता है पीड़ा अनुभव करते हुए, उतना वह करता था। एक बार की बात है कि जब वह 9वें पुत्र को लेकर के, उसके पहले भी 8 पुत्र हुए थे और सब मर गए थे। जब 9वां पुत्र हुआ और वह विलाप कर रहा था राज दरबार में, तो संयोग ऐसा था कि अर्जुन वहीं थे। अर्जुन गांडीवधारी थे और उन्होंने कहा, अहंकार तो सबके अंदर कुछ न कुछ होता ही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना घट रही है बार बार, लगता है कि द्वारिका में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है। उन्हें अपने धनुष बाण पर बड़ा भरोसा था। गांडीवधारी थे वे और गांडीव से उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। तो उनके अंदर एक अहंकार सा था। उन्होंने इसी कारण से उन्होंने कह दिया उस ब्राह्मण को, रोते हुए ब्राह्मण को, कि शायद द्वारिका में अभी तक कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है। अगर कोई होता तो ऐसी घटना नहीं होती। तो ब्राह्मण देवता आप घबराइए नहीं। अब अगर आपकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो तो आप मुझे सूचित कीजिएगा। यदि मैंने रक्षा नहीं किया तो मैं आग में जलकर मर जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस था अर्जुन को अपने गांडीव पर कि अब तुम्हारी पत्नी को जब भी प्रसव पीड़ा हो तो मुझे आकर कहो और मैं उसकी रक्षा करूंगा। अगर नहीं कर सका तो मैं आग में जलकर मर जाऊंगा। उसके बाद जब 10वें बच्चे का जन्म होने का समय आया, उसकी पत्नी को प्रसव पूरा हुई, तो अर्जुन की बातों पर विश्वास करते हुए वह ब्राह्मण भागता भागता अर्जुन के पास आया और सूचना दी। उसके बाद अर्जुन उसके घर गए और उसके घर को अपने बाणों से पिंजरा बना दिया। उसके चारों ओर बाणों का एक घेरा लगा दिया कि इसमें से जीवात्मा निकल नहीं पाए। ऐसा इतना बाणों की बरसात की, अब समझ लीजिए कि उसका घर पिंजरा की तरह दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद वह बच्चा सशरीर अंतर्ध्यान हो गया। मरने के बाद तो शरीर रहता है, लेकिन सशरीर वह बच्चा अंतर्ध्यान हो गया। अब उस ब्राह्मण की जो स्थिति सी सो क्या हुई होगी सो आप समझ लीजिए। वह ब्राह्मण भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन को भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा कि तुमने जो वचन दिया था तुमने निभाया नहीं। उसके बाद अर्जुन कहे कि ठीक है, तुम रुको, मैं लाता हूँ तुम्हारे बच्चे को। और वे कई लोगों का भ्रमण किए, कई लोक में गए उस बच्चे का पता लगाने के लिए। आखिर ये सशरीर अंतर्धान होकर वह बच्चा कहाँ चला गया। तो कई लोगों में गए, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। इसके बाद अर्जुन अपने प्रतिज्ञा के अनुसार जलने की तैयारी करने लगे। जब जलने की तैयारी करने लगे तो भगवान कृष्ण वहाँ आए और कृष्ण से देखा नहीं गया। स्वाभाविक है, कैसे देखा जाता है। तो उन्होंने अर्जुन को ऐसा करने से रोका और दिव्य रथ मंगाकर उस पर दोनों सवार हुए और चले, प्रस्थान किए। लोकालोक पर्वत, कई द्वीपों को लांघ करके लोकालोक पर्वत के पार गए। घने अंधेरे को चिरते हुए उनके घोड़े को भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो सुदर्शन चक्र आगे आगे चल रहा था, अपनी प्रकाश बिखेर रहा था और पीछे से इनका रथ चल रहा था।
उसके बाद बहुत दूर लंबा सफ़र तय करके वे ऐसे लोक में गए जहाँ भगवान शेष बैठे, भगवान शेष का वह लोक था, भगवान शेष वहाँ थे और उस शेष पर पुरुषोत्तम भगवान बैठे हुए थे। सब तो भगवान का ही रूप है, वो पुरुषोत्तम हो, श्री कृष्ण के रूप में हो या उनका जो भी हो, वो एक ही साथ कई रूप में होते हैं, हो सकते हैं भगवान। तो भगवान वहाँ गए और सारी बातें कह सुनाई। उस भगवान शेष पर भगवान पुरुषोत्तम भगवान बैठे हुए थे। तो उन्होंने बड़े हल्के ढंग से कहा। जब भगवान ने सारी बातें बताई, अर्जुन ने सारी बातें बताई, श्री कृष्ण और अर्जुन ने, यह देख कर के भगवान पुरुषोत्तम ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चा जहाँ भी है सुरक्षित है, आप इसकी चिंता न करें। मेरी बहुत इच्छा थी कि आप दोनों को एक साथ मैं देखूं, इसलिए मैंने ऐसी कहानी गढ़ी आप दोनों उसको खोजते हुए यहाँ तक पहुँच जाए। आज मेरी अभिलाषा पूरी हो गई, मुझे बहुत प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। और इस तरह से सभी बालकों को लेकर के अर्जुन और कृष्ण लौट गए। अब देखिए यहाँ भी भगवान अपने ही रूप में है। जब श्री कृष्ण वहाँ गए तो उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया, वो उन्हीं का रूप है। जैसे गोवर्धन लीला के समय एक रूप से गोवर्धन पर प्रकट हो गए और यहाँ श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप को प्रणाम किया सबके सामने। यही हाल यहाँ हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया और सभी बालकों को लेकर के लौट गए। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। इस बहाने अर्जुन ने भी भगवान के उस परम धाम को देखा, जिसे देखने के लिए बड़े बड़े योगी अनेक वर्षों तक तपस्या करते हैं। उस परम धाम को अर्जुन ने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और परम धाम को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। जब ब्रह्मा जी ने भी परम धाम देखा था तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। जब उस परम धाम का दर्शन ग्वाल बालों को कराया था भगवान श्री कृष्ण ने, जो कथा आप सुन चुके हैं, तो सभी बच्चे देख करके आश्चर्यचकित थे। तो आज यही हाल अर्जुन का हुआ। अर्जुन ने जब भगवान का परम धाम देखा, इसके बारे में कहा जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जिस स्थान को सूर्य, अग्नि या चंद्रमा कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है और जहाँ जाने के बाद मनुष्य का फिर से आना जाना नहीं होता है, फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है, वह मेरा स्थान है। तद धामम, वही मेरा परम धाम है। उस धाम को अर्जुन ने देखा और अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। अर्जुन को विश्वास हो गया कि हमारे अंदर जितने भी बल हैं, पौरुष हैं, सब भगवान की कृपा का ही फल है। हम कुछ नहीं है उनके सामने, जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा का ही फल है। तो और जब अर्जुन ने जब भगवान के उस स्वरूप को देखा तो सोचिए, कोई भी व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण तो एक ही साथ कई स्वरूपों में थे, लेकिन अर्जुन ने पहली बार देखा भगवान पुरुषोत्तम को शेष नाग पर बैठे हुए, शेष पर बैठे हुए। तो अर्जुन की खुशी का और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। भागवत में आया है, अध्याय 89 श्लोक संख्या 55, ददर्श तद्भोग सुखासनम विभुम महानुभावम पुरुषोत्तमोत्तमम शांद्राबुदाभम सुपिशंग वाससम प्रसन्न वक्त्रम रुचिरायते क्षणम। ये स्वरूप था भगवान का। और इस तरह से अर्जुन और कृष्ण सभी बालकों को लेकर के लौट आए और उसने उस ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया। अब आप अनुमान कीजिए कि उस ब्राह्मण को कितनी खुशी हुई होगी। इस प्रकार से इस कथा का समापन होता है।